नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल समस्या के समाधान में। दोस्तों, कार्तिक माह का समापन 27 नवंबर को हो रहा है और क्या आप जानते हैं कि आपने लड्डू गोपाल की सही तरीके से पूजा की है या नहीं? तो आपको अब हम बताते हैं कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की पूजा करने के सही नियम। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण बचपन में जब शरारत करते थे तो यशोदा माँ श्री कृष्ण के पेट में रस्सी बांध देती थीं, इसलिए श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ गया। कार्तिक महीने में श्री कृष्ण की इस लीला के कारण इस माह में दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। अब अगर आपके पास दामोदर स्वरूप नहीं है तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं, इसलिए इस माह में लड्डू गोपाल की पूजा के नियम बदल जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं लड्डू गोपाल की पूजा किस तरह से करते हैं। देखिए, कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल को सूर्योदय के बाद जगा सकते हैं। ठाकुर जी की आरती आप देर से कर सकते हैं। साथ ही आपको लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है, तो लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने पानी में काले तिल डालकर आपको स्नान कराना है। इसके बाद उन्हें इस माह से गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दीजिए। कार्तिक माह में लड्डू गोपाल को गुड़, तिल या सोंठ के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। के बाद आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल की आरती करना है, फिर मंदिर में कपूर जला देना है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। अब आपको क्या करना है, शाम की आरती के वक्त, शाम की आरती आपको 5 बजे और रात की आरती आपको 8 बजे ही कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ आप शाम के जो प्रसाद बनाएंगे उसकी को भी आप बदल दें। शाम को और रात की आरती में आप गुड़ और बाजरे की रोटी या फिर गर्म दूध, सरसों का साग और मक्के की रोटी का भोग लगा सकते हैं। देखा जाए तो कार्तिक के महीने में केवल लड्डू गोपाल की आरती का समय और प्रसाद में चढ़ने वाली सामग्री ही बदलती है। आप इस विधि से केवल कार्तिक महीने में ही नहीं बल्कि पूरे सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्तिक माह में आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। इस दौरान माता लक्ष्मी और नारायण को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है श्री हरि और माता लक्ष्मी को सफ़ेद और पीली चीज़ें अति प्रिय हैं। अगर आप उन्हें सफ़ेद और पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप गुड़ और तिल से बने लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह का महीना भगवान विष्णु का ही महीना माना जाता है और उसे कार्तिक माह के महीने को विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। इसको सबुद्धि, लक्ष्मी और मोक्ष प्राप्ति का भी महीना माना गया है। यह भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय महीना है और यह चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि पूरे कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से आपको धरती के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कार्तिक माह के महीने में आपको लड्डू गोपाल की किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, क्या भोग लगाना है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।